मैं मुख्य आचार्य आर के सोनवानी आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। आज की ऑनलाइन रविवारी आराधना शुरू हो रही है। आप लोग पूरी तैयारी के साथ बाइबिल, गीत पुस्तक, पेन कॉपी लेकर आराधना के लिए बैठ जाइए। आज की आराधना परमेश्वर पिता, पुत्र प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के नाम से प्रारंभ करते हैं। आमीन। आमीन। हम आज की आराधना प्रारंभ करते हैं परमेश्वर की स्तुति गान से। इसके पहले कि हम एक छोटी प्रार्थना कर लें भाई रमाकांत कोसले के द्वारा। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम रमाकांत कोसले है। मैं ग्राम बूटरा भांवर से हूँ। प्रभु में आए हुए मुझे 7 वर्ष हो गया है। प्रभु में आने का कारण है कि मैं पहले ज़्यादा बहुत शराब पीता था, नशे करता था, जुआ खेलता था, लड़ाई झगड़े करता था और मेरे पिताजी का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब था। जब हम लोग प्रभु में नहीं थे तो उसे हम लोग बिलासपुर में कई अस्पताल में भर्ती कराए थे, लेकिन कहीं भी बचने की उम्मीद नहीं थी और डॉक्टर जो थे वो काफ़ी पैसे मांग रहे थे। तो हमें अर्जुन सिंह भारद्वाज के द्वारा प्रभु के परिचय पत्र मिले, गुरु मंत्र मिले विश्वासी मंदिर से। तो हमने प्रार्थना करवाए तो धीरे धीरे प्रार्थना का जवाब हमें परमेश्वर ने दिया और जो हमारे पिताजी का जो किडनी खराब था वो प्रार्थना में ही सही हो गया और जो खून बह रहा था पेशाब में वो भी सही हो गया। तब से लेकर आज तक हम लोग प्रभु में बने हुए हैं और मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ कि मुझे इस संडे प्रार्थना प्रारंभ की प्रार्थना दिए है, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। आइए सब प्रार्थना करें, अपने अपने हाथों को जोड़ें और सिरों को नुआएं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, ज़मीन और आसमान के बनाने वाले खुदा, हम बड़े ही धन्यवाद और विश्वास के साथ पिता एक बार फिर आपके प्रिय पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के जीवित और उद्धार नाम में पिता हम सब आपके पवित्र चरणों के निकट आते हैं परमेश्वर पिता, और आपको हृदय के गहराइयों से लाख लाख कोटि कोटि करोड़ों करोड़ों धन्यवादों का भेंट चढ़ाते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी के आपने खुदा परमेश्वर पूरे इस दिन में पिता परमेश्वर हमें संभाला है, रात्रि में हमें संभाला है पिता। और प्रभु जी इस नए दिन में पिता आपने हमारे जीवन को जोड़ा है परमेश्वर पिता। ऐसे बहुत से लोग हैं खुदा जो आज के दिन को, आज के समय को और खुदा आज को देखने नहीं पाया है पिता, लेकिन ये तेरे महान प्रेम और दया है और करुणा है खुदा, जो आज के दिन में पिता हम स्वस्थ है, भले हैं, चंगे हैं पिता और आज जीवितों के मध्य में है खुदा परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर के आज के आपकी संडे आराधना है खुदा परमेश्वर, जो प्रभु जी ऑनलाइन के द्वारा हो रहा है पिता परमेश्वर। तो होने दे परमेश्वर पिता, जो भी प्रभु जी हम लोग टूटे फूटे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, वो सब प्रभु जी अपने स्वर्गराज में बड़ी दया और अपने बड़ी अनुग्रह से प्रभु जी कबूल करना पिता परमेश्वर। और आज के दिनों में पिता जो आप पर दृष्टि करता है पिता परमेश्वर, जो आपके खोजी है परमेश्वर पिता, और जिसने आप पर भरोसा रखा है पिता परमेश्वर, हर एक भाई बहन को, हर एक विश्वासी जन को प्रभु जी आपके नाम से आशीष मिले खुदा परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर देश के हर एक अगुओं के लिए पिता परमेश्वर, हर एक को प्रभु जी ज्ञान, बुद्धि और समझ की आत्मा दे खुदा, ताकि वो देश की भली भांति संचालन कर सके पिता परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हैं आपकी हमारे विश्वासी मंदिर की संचालक, सह संचालक, पास्टर, पकवान के लिए, आचार्यगण के लिए प्रभु जी हर एक को प्रभु जी अपने ज्ञान, बुद्धि और समझ की आत्मा दे पिता परमेश्वर। हर एक को प्रभु जी आप हर एक के आप शुद्धि ले परमेश्वर पिता। प्रभु जी हर एक आपके महिमा कर सके, आपकी आराधना कर सके पिता। और हर एक भाई बहन जो आज प्रभु जी समस्या में है, जो परेशानी में है, जो दुख में है पिता परमेश्वर,
उन सब पर अनुग्रह कर पिता परमेश्वर, और हर एक के जीवन से प्रभु जी पाप, बुराई, अपराध, हर एक प्रकार की ईर्ष्या, घमंड, क्रोध, मोह, माया सब यीशु नासरी के नाम में जाता रहे पिता। और हर एक प्रकार की बीमारी, दुख, समस्या यीशु मसीह के नासरी के नाम से जाता रहे पिता परमेश्वर। पिता आगे के शीर्ष आराधना को प्रभु जी, आने वाले समय को प्रभु आपके जलाली हाथों में सौंपते हैं पिता। हमारे विश्वासी मंदिर में जितने भी सदस्य हैं परमेश्वर पिता, और इस धरती पर, इस पृथ्वी पर प्रभु जी जो जितने भी जीव प्राणी है पिता, जिसको आपने बनाया है पिता परमेश्वर, और जितने भी मनुष्य जाति है परमेश्वर पिता, उन सबको प्रभु जी आपके जलाली हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर पिता। हर एक को पश्चाताप की आत्मा दे, मन फिराने का अवसर दे प्रभु जी, ताकि खुदा ये समस्त पृथ्वी प्रभु जी आपके सम्मुख में घुटना टेक सके प्रभु, और अपने गलती को, अपने गुनाह को स्वीकार कर कर प्रभु आपको अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर सके पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो बीमारी खुदा हाहाकार मचा रहा है पिता परमेश्वर, जो बहुत से आदमियों को निगल चुका है परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, आज के दिन में पिता खुदा हर एक के जीवन में आपके अद्भुत कार्य हो पिता। किसी के भी कोई भी प्रकार की विपत्ति, समस्या, बीमारी किसी के जीवन में न आने पाए परमेश्वर पिता। हम बड़ी धन्यवाद के साथ परमेश्वर पिता आपकी महिमा, आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा करते हैं परमेश्वर पिता, और हर एक बातों में प्रभु जी आपको धन्यवाद करते हैं पिता। और आने वाले समय को, आने वाले प्रार्थना को परमेश्वर पिता आपके हाथों में सौंपते हुए धन्यवाद के साथ पिता इस छोटी सी दुआ को अपने उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इस समय परमेश्वर की महिमा करें गीतों को गाने के द्वारा। यीशु पिता के चरणों में शीश नवाने आए हैं, मार्ग वही, उद्धार वही, उसे मनाने आए हैं। यीशु पिता के चरणों में शीश नवाने आए हैं, मार्ग वही, उद्धार वही, उसे मनाने आए हैं। यीशु पिता के चरणों में वचन को अपना लो, उसके विधानों को मानो, प्रभु में जीवन रच डालो। आ, 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 तन मन को उस पर वारो, यीशु वचन को अपना लो, उसके विधानों को मानो, प्रभु में जीवन रच डालो। यीशु पिता के चरणों में शीश नवाने आए हैं, मार्ग वही, उद्धार वही, उसे मनाने आए हैं। यीशु पिता के चरणों में नादानों की राह वही, सत्य सुचि संसार वही, जग जीवन संचार वही, जीने का आधार वही। संचार वही, जीने का आधार वही। यीशु पिता के चरणों में शीश नवाने आए हैं, मार्ग वही, उद्धार वही, उसे मनाने आए हैं। यीशु पिता के चरणों में जो भजते प्रभु नाम सदा, पा जाते प्रभु का वरदान। वो इतनी शांति देता, लगता सुंदर जग सारा। आ, 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 जो भजते प्रभु नाम सदा, पा जाते प्रभु का वरदान। वो
यीशु पिता के चरणों में शीश नवाने आए हैं। मार्ग वही, उद्धार वही, उसे मनाने आए हैं यीशु पिता के चरणों में। दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। कैसा प्यारा यीशु का नाम। दुनिया में कैसा प्यारा यीशु का आइए आज की मुख्य आराधना हम प्रारंभ करते हैं। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा,
मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वह तेरे पाँव को टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊँघेगा। सुन, इस्राएल का रक्षक ना ऊँघेगा और ना सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है। यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। ना तो दिन को धूप से और ना रात को चाँदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। परमेश्वर अपने वचन पर हम सब को आशीष दे। मुख्य आराधना के प्रारंभ में हम एक गीत गा लेंगे। स्तुति के गीत से 4 नंबर, तेरे सम्मुख शीश नवाते हे जग के करतार। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम समीक्षा भोसले है। आइए उत्तरवादी पाठ पढ़ने के लिए हम सब निकाल लेंगे। लूका रचित सुसमाचार
21वां अध्याय 25वें पद से लेकर अंतिम पद तक, जो कि पाया जाता है नीली पुस्तक अर्थात नए नियम के पृष्ठ क्रमांक 127 में। पहला पद मैं पढ़ूंगी, दूसरा पद आप सब मेरी छोटी बहन प्रतीक्षा के साथ पढ़ेंगे। सूर्य, चंद्रमा और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे और पृथ्वी पर जातियों के मध्य त्रास और समुद्र की गरज और लहरों के कोलाहल से उनमें घबराहट होगी। भय और संसार पर घटित होने वाली बातों की प्रतीक्षा करते करते मनुष्यों के हाथ पैर ढीले पड़ जाएंगे, क्योंकि आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। तब वे मनुष्य के पुत्र को सामर्थ्य के साथ बादलों पर बड़ी महिमा के साथ आते हुए देखेंगे। परंतु जब ये घटनाएं घटने लगे तो सीधे होकर अपने सिर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। तब उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, अंजीर के पेड़ और अन्य सब पेड़ों को देखो। ज्यों ही उनमें कोपलें आती हैं, तुम देखकर स्वयं जान जाते हो कि अब ग्रीष्म काल निकट आ गया है। इसी प्रकार तुम भी जब ये सब होते देखो तो जान लेना कि परमेश्वर का राज्य निकट है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक सब बातें घटित ना हो ले, इस पीढ़ी का अंत ना होगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। सावधान रहो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे हृदय दुराचार, पियक्कड़पन और जीवन की चिंताओं के भार से दब जाए और वह दिन एकाएक तुम पर फंदे की भांति आ जाए। क्योंकि संपूर्ण पृथ्वी पर रहने वाले सब लोगों पर वह इसी प्रकार आ पड़ेगा। परंतु तुम हर समय सावधान होकर प्रार्थना में लगे रहो, जिससे कि इन सब बातों से बच निकलने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के लिए तुम में सामर्थ्य हो। दिन को तो वह मंदिर में जाकर उपदेश दिया करता था, परंतु संध्या समय बाहर निकलकर सारी रात उस पर्वत पर जो जैतून कहलाता है बिताता था। अंतिम वचन हम सब एक साथ पढ़ लेंगे। सब लोग सुबह तड़के उठकर उसके पास मंदिर में उससे सुनने के लिए आया करते थे। यह परमेश्वर का जीवित वचन है। परमेश्वर पिता अपने वचन के पढ़े इन सुने जाने पर हम सभी को बहुतायत की आशीष देवे। आमीन। आप सभी को जय मसीह की धन्यवाद। आइए हम विश्वास वचन बोलें। मैं सर्वशक्तिमान पिता पर स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर पर विश्वास रखता हूँ। मैं उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा कुमारी मरियम से जन्मा, जिसने पोंतियुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, जो क्रूस पर टांगा गया और मारा गया, जो गाड़ा गया और अदृश्य लोक में पहुंचा, और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, जो स्वर्ग पर चला गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है, और जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आने वाला है। विश्वास रखता हूँ मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सारी कलीसिया पर, संतों की संगति पर, देह के पुनरुत्थान पर
पापों की क्षमा कर और अनंत जीवन पर विश्वास रखता हूँ। आमीन। आइए हम कलीसियाई पास्टोरल प्रार्थना में जाएंगे और प्रार्थना में हमारे अगुवाई भाई सहायक आचार्य प्रवीण जैसल करेंगे। आप सभी लोगों को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते हैं कि हम सभी जीवितों के बीच में पाए जाते हैं। पिता परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। मेरा नाम सह सहायक आचार्य प्रवीण जैसल है। मुझे मंदिर आते 10 वर्ष हो गए। मेरे आने की गवाही यह है कि मैं आने से पहले बुरी संगति में था, खूब शराब पिया करता था और मेरे पास पैसे बिल्कुल बचते नहीं थे। विश्वासी मंदिर की प्रार्थना और दुआओं के द्वारा मेरा जीवन बदला और मैं स्वयं बदला और दूसरों को बचाने का और बदलने का प्रयास आज मैं करता हूँ। पिता परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ। आइए, जब आज का दिन परमेश्वर ने हमारे लिए विश्राम दिन ठहराया है, तो आएगी हम एक छोटी सी प्रार्थना कर लेंगे। आइए, हाथों को जोड़े, अपनी आंखें बंद करें और अपना मन परमेश्वर की ओर लगाएं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, आदर और महिमा के योग्य हमारे जीवते परमेश्वर, हमारे खुदावन, हमारे राजाओं के राजा, प्रभु प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि आज का दिन आपने हमें दिखाया प्रभु, और अपनी समीपता में हमें लाया प्रभु, कि तेरी समीपता में हम पाए जाए प्रभु, और तेरे नाम की स्तुति बड़ाई प्रशंसा हम करने पाए। पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज का दिन दिखाया प्रभु। जितने प्रभु इस वक्त ऑनलाइन के माध्यम से प्रभु तेरी स्तुति आराधना के लिए जुड़े हुए प्रभु, होने दे पिता परमेश्वर, उन सभी के संग और साथ होना प्रभु, वचन और गीतों के द्वारा प्रभु, जो अपने जीवन में प्रभु आपके वचन को लेकर प्रभु अपने मन को बदलना चाहते हैं और उस पर चलना चाहते हैं। पिता, हर एक ऐसे विश्वासियों को जीवन में प्रभु आप अगुवाई करें। पिता, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर उन भाई और बहनों के लिए प्रभु, जो आपकी संगति को प्राप्त नहीं कर पाए प्रभु, आप प्रभु उनकी भी सुधि लीजिए, उन्हें भी अवसर दीजिए प्रभु, कि प्रभु आपकी इस वचन और इस संदेश को प्रभु उन्हें भी सुनने का अवसर मिले। प्रभु, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इस देश के लिए प्रभु, जो आपने हमें यह दिया प्रभु कि इस देश में हम अमन और चैन और धार्मिक स्वतंत्रता के साथ रहने पाते हैं प्रभु, और प्रचार प्रसार करने पाते हैं प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर धार्मिक अगुओं के लिए और राजनीतिक अगुओं के लिए पिता, उन्हें भी ज्ञान, बुद्धि और समझ देना प्रभु, कि वो अपने इस देश का और अपनी मंडलियों का संचालन आत्मा और सच्चाई से करने पाए प्रभु। धन्यवादित है पिता परमेश्वर कि आज का दिन आपने हमारे लिए ठहराया प्रभु। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर विदेशों के लिए प्रभु, जहाँ की स्थिति असामान्य है प्रभु, एक राज्य दूसरे राज्य पर चढ़ाई कर रहे प्रभु, वहाँ भी अमन और चैन शांति को हम चाहते हैं प्रभु। इस वक्त पिता परमेश्वर वैश्विक महामारी प्रभु, चारों ओर कोरोना कहर ढाए पड़ी है प्रभु। हम चाहते हैं पिता परमेश्वर जितने विश्वासी जन प्रभु, वे तेरी समीपता में पाए जाए प्रभु, और तेरे नाम की स्तुति महिमा प्रभु अपने परिवार के साथ, अपने पूरे घराने के साथ करने पाए प्रभु, जिससे प्रभु उनके घर पर तेरी सुरक्षा बनी रहे प्रभु, क्योंकि वचन कहता है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, मैं उनके बीच में होता हूँ। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर उन डॉक्टरों के लिए, नर्स के लिए प्रभु, उन कर्मचारियों के लिए प्रभु, और उन गंभीर मरीजों के लिए प्रभु, आप सबकी सुधि लेना प्रभु, कि प्रभु वो अपने कार्यों को प्रभु पूरी ईमानदारी के साथ करने पाए। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर हमारे गुरुजनों के लिए, संचालक, संचालिकाएं, संचालक, आचार्य गण, आचार्य, हर एक विश्वासी भाई प्रभु,
सभी के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, सभी के जीवन में आपकी उपस्थिति और आपकी दया और आपकी अनुग्रह को चाहते हैं प्रभु। जिस प्रकार प्रभु आपने हम सभी की योजनाओं में प्रभु कार्य किया, अपनी उपस्थिति बनाए रखा, पिता हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आगे भी प्रभु तेरी उपस्थिति को चाहते हैं प्रभु। तेरे नाम की कलीसिया प्रभु आज जहाँ जहाँ पर लगाई गई है प्रभु, ऑनलाइन के माध्यम से या परिवार में प्रभु, या ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभु और भी अन्य क्षेत्र में प्रभु, वहाँ पर प्रभु तेरी उपस्थिति तेरी दया को चाहते हैं पिता। तेरे वचन वहाँ पर प्रभु सुनने वाले नहीं प्रभु, वो कार्य करने वाले हैं प्रभु, और उस चलने वाले बने पिता। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रभु से इस दिनचर्या को और आज की आराधना को प्रभु हम तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता। आपको आदर महिमा गौरव देते हुए इस प्रार्थना को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के धन्य मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। ये समय है संदेश का। हम संदेश में जाएंगे और इस समय 2 संदेश हम सुन लेंगे। पहला संदेश हमारे सहायक आचार्य भाई दीपक भोई के द्वारा, जिनका विषय है यूहन्ना 3:11-12 पर आधारित है इनका संदेश। और दूसरा संदेश है भाई अनूप कुजूर के द्वारा, जिनका विषय है हल्की बात ना समझ प्रभु की ताड़ना को, हल्की बात ना समझ प्रभु की ताड़ना को समझने का प्रयास कर इन दिनों प्रभु की प्रताड़ना को। इनका संदेश इब्रानियों 12 अध्याय उसका 4 और 5 पद से लिया गया है। तो आइए हम संदेश सुने, अपने मन को तैयार कर लें। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम सहायक आचार्य दीपक कुमार भोई है। प्रभु में आए मुझे 9 वर्ष हो गए और विश्वासी मंदिर ही आकर मैंने सच्चे और जीवित परमात्मा को जाना, जो हम सब के अंदर में निवास करता है। तब से मैं इस मंदिर में बना हुआ हूँ और जैसे मैं बचा हूँ दूसरों को बचाने का प्रयास करता हूँ। आज का मेरा विषय यूहन्ना 3:11-12 है, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, मैं तुझ से सच सच कहता हूँ कि हम जो जानते हैं वह कहते हैं और जिसे हमने देखा है उसकी गवाही देते हैं, और तुम हमारी गवाही ग्रहण नहीं करते। जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कहीं और तुम विश्वास नहीं करते, तो यदि मैं तुमसे स्वर्ग की बातें कहूँ तो फिर कैसे विश्वास करोगे। प्रियो, अगर हम रोमियो 11 और उसके 33 पद को पढ़ें तो वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है, उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम है। प्रभु की बुद्धि को किसने जाना, या उसका मंत्री कौन हुआ। प्रियो, इस वचन के अनुसार स्वर्गीय बातों को समझना कठिन है। स्वर्गीय और आत्मिक कार्य संसार के कार्य और क्रियाकलापों से बिल्कुल भिन्न होते हैं, अलग होते हैं, गंभीर होते हैं, दर्शन और प्रकाशनों से भरे होते हैं, अद्भुत और आश्चर्य होते हैं, भेद से भरे होते हैं। बात सिर्फ चंगाई या अद्भुत कार्यों को देखने की नहीं है, सिर्फ जानने की नहीं है। जिस प्रकार से निकोदेमुस ने प्रभु यीशु मसीह से कहा कि इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, हम जानते हैं इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, जब तक परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। बात सिर्फ देखने या जानने की नहीं है जैसा कि निकोदेमुस समझ रहा था, बल्कि बात इससे कहीं ऊपर है, बात इससे बढ़कर है और भेद से भरी हुई है। और ये ऊपर की बातें, भेद से भरी बातें और कुछ नहीं है। ये हमारी गवाही है जो हर एक विश्वासी से जुड़ी हुई है। यूहन्ना 3:11-12 विश्वासी मंदिर की परिधि, संदेश और प्रचार हम सब की गवाही ही है, विश्वास का आधार। 2 कुरिन्थियों 3:3 पर इस प्रकार से पौलुस कहता है, तुम मसीह की पत्री हो।
उसने एलियाह को मसीह की पत्री नहीं कहा, मूसा को मसीह की पत्री नहीं कहा, दाऊद को मसीह की पत्री नहीं कहा, पर उन्होंने अपने लोगों से कहा कि तुम मसीह की पत्री हो। उस समय उनसे कहा, और आज हम ही मसीह की पत्री हैं। मैं और आप मसीह की पत्री हैं और हम अपनी गवाही के द्वारा इस पत्री को व्यक्त करते हैं। अय्यूब 42 के 5 पद को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ इस प्रकार से लिखा है, मैंने कानों से तो तेरा सुसमाचार सुना था, पर अब मेरी आँखें देखती हैं। आज से 9 साल पहले मेरी आँखें भी खुल गई और मेरी आँखें देखती है कि कैसे मंदिर के संचालक ने मृत्यु के पार उस जीवन को देखा और जिसकी गवाही वो देते हैं। मेरी आँखें देखती है अल्पना दीदी के अद्भुत चंगाई को, उनके विश्वास की चंगाई को, जिनके कारण वो आज चलती फिरती हैं। मेरी आंखें देखती हैं अर्चना दीदी को, जो 40 वर्षों से शांति की तलाश में थी, पर यहाँ आकर उन्होंने अद्भुत शांति को प्राप्त किया और दूसरों के लिए वो आज प्रेरणा बनी हुई हैं। मेरी आंखें देखती हैं मुख्य आचार्य श्री R.K. सोनवानी जी को, जिन्होंने अपनी पत्नी को प्रभु की गोद में सुरक्षित पाया और तन मन धन से वो समर्पित हो गए। मेरी आंखें देखती है हर एक नए और पुराने विश्वासियों को, जो हियाव से खड़े होकर अपने जीवन की गवाही देते हैं। मेरी आंखें देखती है जलाल जी को, जिन्होंने अपना सब कुछ छोड़कर अपनी जन्मभूमि, अपना पद, अपना गौरव, अपना स्थान छोड़कर वो प्रभु के कार्य के लिए यहाँ चले आए और प्रभु में समर्पित हो गए। इन सब बातों को हम देखते हैं तो कैसे इन सब बातों की हम गवाही न दें। और लिखा है प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जो प्रत्यक्ष है उसे प्रमाण की क्या आवश्यकता। ये सब बातें तो हमारे आँखों के सामने हैं, प्रत्यक्ष हैं, खुली हुई हैं, प्रकट हैं। तो इन बातों को हम कैसे ना कहें और कैसे हम इन बातों को अपने विश्वास का आधार ना बने, अपने प्रचार का आधार ना बनाएं। पौलुस भी कहता है 2 कुरिन्थियों की पत्री 2 के 7 में, तुम उन्हीं बातों को देखो, उन्हीं बातों को कहो जो आँखों के सामने है, अर्थात आँखों देखी घटनाओं पर ही व्याख्यान दिया जाए, व्यवहारिक बातों पर ही ध्यान आकृष्ट किया जाए। और जब हम व्यवहारिक और आँखों देखी बातों पर अपना ध्यान आकृष्ट करते हैं, तभी हम व्यवहारिक और संक्रामक विश्वासी बनने भी पाते हैं। इसीलिए पौलुस अपने प्रचार प्रसार में अपनी निर्बलताओं की बातों को सम्मिलित करता है, अपनी निर्बलताओं की बातों पर वो घमंड करता है और इन्हीं बातों को वो अपने प्रचार प्रसार का माध्यम बनाता है। अगर 2 कुरिन्थियों की पत्री को 11, 12, 13 अध्याय को हम पढ़ें तो उसमें इन सब बातों का जिक्र है। 1 कुरिन्थियों 1 उसके 22 में लिखा है, यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज में हैं। और आज भी लोग चिन्ह और ज्ञान की खोज में हैं। आज भी बहुत से लोग परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। बहुत से गुणीजन, बहुत से विद्वान, पढ़े लिखे लोग आज भी ज्ञान की बड़ी बड़ी बातों का प्रचार करते हैं। ज्ञान की बातों को वो अपने प्रचार का माध्यम बनाते हैं, पर एक आत्मा को बचाने के लिए कोई व्यवहार नहीं करते, एक आत्मा को बचाने के लिए कोई भी सवारी से नीचे नहीं उतरते। पर हम जानते हैं जो ज्ञान की बात करते हैं तो ज्ञान से घमंड उत्पन्न होता है और जो अधिक ज्ञान बढ़ाता है वो अपने पतन का भी कारण होता है। इस कारण हम सब के लिए ज़रूरी है कि दायरा निर्धारित हो, परिधि को निर्धारित करना नितांत आवश्यक है। मत्ती 11 को अगर हम पढ़ें तो यूहन्ना ने चेलों को भेजा यह पूछने के लिए कि आने वाला तू ही है या हम किसी और का इंतज़ार करें। तब यीशु ने कहा, जो कुछ तुम सुनते और देखते हो वह सब जाकर यूहन्ना से कह दो। अंधे देखते हैं और लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, बहिरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। और धन्य है जो इन सब बातों में ठोकर न खाएं। प्रियो, मैं भी अंधा था पर आज देखता हूँ, मैं भी बहरा था पर आज मैं सुनता हूँ, और आज मैं विश्वासी मंदिर में देखता हूँ। आज मैं लोगों से और सुनता हूँ कि कैसे विश्वासी मंदिर में भी आज भी ये सब कार्य हो रहे हैं। अंधे देख रहे हैं, बहरे सुन रहे हैं, लंगड़े चल फिर रहे हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जा रहे हैं, मुर्दे जिलाए जा रहे हैं और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जा रहा है। और धन्य है वह जो इन सब कार्यों को देखे और इसकी गवाही दे और इन सब बातों को अपने जीवन का आधार बनाए और
किसी भी कारण से वो ठोकर ना खाएं। मेरी आंखों ने हेमलता को भी देखा कि कैसे उसने मृत्यु के पार उस जीवन को महसूस कर लिया था, देख लिया था, और तभी वो कहती थी कि मैं मरूंगी तो प्रभु की गोद में जाऊंगी, और हंसते हंसते उसने मृत्यु को गले लगा लिया। तो प्रियो, जब इन सब बातों को हम जानते हैं तो हम इन सब बातों की गवाही निरंतर देते रहेंगे। और जबकि हम सबको विश्वासी मंदिर में ऐसे बड़े गवाही का बादल हम सबको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमको दौड़ना है, धीरज से दौड़ें। और हम भी कहें, यह तो हमसे हो नहीं सकता कि जो कुछ हमने देखा और सुना है उसे ना कहें। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में नमस्कार। जय मसीह की। यूहन्ना 3:11-12 पर बहुत ही सुंदर संदेश के लिए हमारे सहायक आचार्य दीपक भोई को प्रभु बहुतायत की आशीष दे। तालियां। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम अनूप कुजूर है। मैं गवर्नमेंट लेक्चरर के पद पर कार्यरत हूँ। मुझे संदेश के लिए विषय दिया गया है, हल्की बात ना समझ, प्रभु की ताड़ना को समझने का प्रयास कर इन दिनों प्रभु की प्रताड़ना को। प्रियो, प्रभु हमारी ताड़ना कई प्रकार से और बहुत कुछ सिखाने के लिए करते हैं, क्योंकि वे हमारे आत्मिक पिता हैं। जैसे एक सांसारिक पिता अपने बच्चे को सिखाने के लिए हर संभव कोशिश करता है, चाहे उन्हें अपने बच्चे को ताड़ना ही क्यों न देना पड़े। ताड़ना का अर्थ है डांट या मार। इब्रानियों 12 के 4 और 5 पद में लिखा है, पाप से लड़ते हुए तुमने ऐसा संघर्ष नहीं किया कि तुम्हारा लहू बहा हो और तुम उस उद्देश्य को जो तुम्हें पुत्र मानकर दिया गया है भूल गए हो। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना समझ, और जब वह तुझे झिड़के तो हताश ना हो, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसे कोड़े भी लगाता है। प्रियो, यदि मेरा बेटा मेरी आज्ञाओं को ना मानकर बाकी सारे कार्यों में अपना मन लगाए, तो क्या मैं उससे प्रसन्न हो जाऊंगा? नहीं, क्योंकि वह मेरी आज्ञा नहीं मानता है। जो मैं उसे सिखाना चाहता हूँ वह नहीं सीख रहा है। इसके लिए मुझे अपना हृदय कठोर कर उसे डांटना पड़ता है, ताकि वह बेहतर बन सके। पहला कुरिन्थियों 6:20 के अनुसार हम यीशु मसीह के लहू के द्वारा दाम देकर मोल लिए गए हैं। वे हमें अपना पुत्र बना लिए हैं। दूसरा सामुएल 7:14 के अनुसार मैं उसका पिता ठहरूंगा और वह मेरा पुत्र ठहरेगा। यदि वह अधर्म करे तो मैं उसे मनुष्यों के योग्य दंड से और आदमियों के योग्य मार से ताड़ना दूंगा। प्रियो, वह हमारे भले के लिए ताड़ना देते हैं। कभी कभी हम खुद को समस्याओं, बीमारियों या अन्य विपत्तियों में देखकर बहुत ही दुखी हो जाते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। हम यह नहीं समझ पाते कि परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहते हैं। वचन कहता है इब्रानियों 12 के 17 में, तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो। परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। भजन संहिता 119 के 71 में लिखा है, मुझे जो दुख हुआ वह मेरे लिए भला ही हुआ है, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। प्रियो,
परमेश्वर हमें सिखाना चाहते हैं। हमें वचन के अवर्णनीय दर्शन प्रकाशन के द्वारा अनुग्रहित करना चाहते हैं, इसलिए हमारी ताड़ना करते हैं। इसी संदर्भ में एक छोटी कहानी जिसे आप लोगों ने सुना भी होगा। एक व्यक्ति था जो बचपन से ही चोरी करने लगा। जैसे जैसे वह बड़ा होता गया, चोरी करने की उसकी आदत व ज़रूरतें बढ़ने लगी। एक दिन वह बड़ा लुटेरा डाकू बन गया। वह हत्याएं भी करने लगा। एक दिन वह पुलिस के द्वारा पकड़ लिया गया और उसे जब अदालत ले जाया गया, जज ने उससे कहा, तुमने चोरी के साथ साथ हत्याएं भी की हैं, तुम्हें फांसी की सज़ा होगी। क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? उस व्यक्ति ने कहा, मैं अपने पिता से मिलना चाहता हूँ। वह पिता से मिलकर बहुत ज़्यादा रोने लगा और उसने अपने पिता से प्रश्न किया कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मुझे पहले ही बचपन में क्यों नहीं रोका? डांटा क्यों नहीं? भजन संहिता 3:12 के अनुसार जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता वह उसका बैरी है, परंतु जो उससे प्रेम रखता है वह यत्न से उसका शिक्षा देता है। प्रियो, हमें परमेश्वर की ताड़ना को हल्की बात नहीं समझना है। परमेश्वर हमें बार बार सिखाना चाहते हैं। हमें परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान देना है। परमेश्वर को अपना अधिकांश समय देना है। हमें अपना मन फिराकर परमेश्वर के वचनों का अनुसरण कर उनकी आज्ञा का पालन करना है। जैसा कि व्यवस्था विवरण अध्याय 8 के 5 और 6 में लिखा है, फिर अपने मन में यह विचार कि जैसा कोई अपने बेटे को ताड़ना देता है, वैसे ही तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको ताड़ना देता है। इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं का पालन करते हुए उसके मार्गों पर चलना और उसका भय मानते रहना। यदि हम अब भी परमेश्वर की ताड़ना को नहीं समझते हैं, उनकी ताड़ना को हल्के में लेते हैं, तो हमें परमेश्वर के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। जैसे उत्पत्ति 7 में परमेश्वर ने केवल नूह व उसके घराने को ही बचाया, क्योंकि नूह धर्मी पुरुष था, अपने समय के लोगों में खरा था और वह परमेश्वर के ही साथ साथ चलता रहा। जैसा लिखा है उत्पत्ति 6:13 के अनुसार, परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है। इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूँगा। जल प्रलय द्वारा संपूर्ण मानव जाति नष्ट हो गई। इसी प्रकार उत्पत्ति 19:24 में भी यहोवा ने अपनी ओर से सदोम और अमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई और नगरों के सब निवासियों को भूमि की सारी उपज समेत नष्ट कर दिया। यिर्मयाह 10:24 में लिखा है, हे यहोवा, मेरी ताड़ना कर, पर न्याय से, क्रोध में आकर नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं नाश हो जाऊं। प्रियो, इन दिनों कोरोना वायरस, जिसे हम देख भी नहीं सकते, पूरी दुनिया इस महामारी से जूझ रही है। डर और भय की स्थिति चारों तरफ व्याप्त है। इसके बाद ब्लैक फंगस भी अपना पांव पसारने लगा है। अब भी समय है प्रियो, अपने आत्मिक पिता परमेश्वर की ताड़ना को समझकर मन फिराएं, क्योंकि परमेश्वर की ताड़ना में हमारी भलाई छिपी होती है। नीति वचन 3:10 के अनुसार, हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से
मुंह न मोड़ना, और जब वह तुझे डांटे तब बुरा न मानना। इसी संदर्भ में मैं अपने जीवन से उदाहरण देता हूँ। यहाँ विश्वासी मंदिर में संडे की आराधना में मुझे कभी कभी आने में देर हो जाती थी और मुझे पीछे सीट पर जगह मिलती थी और मैं वहीं बैठ जाता था, पर दूर से ही अंकल संचालक जी मुझे देख लेते थे और जब मैं उनसे मिलता था तब वो मुझे ताड़ना रूपी समझाइश देते थे। उनके बोलने पर मुझ में सुधार हुआ और मैं आत्मिक रूप से आगे बढ़ने लगा। अपने विषय से संबंधित 4 लाइनें लिखने का प्रयास किया है मैंने, कृपया समाप्त फरमाएं। दुनिया में जब कोरोना का कहर बरपाया, वैज्ञानिक डॉक्टर्स किसी का भी ज्ञान कुछ काम ना आया। दुनिया में जब कोरोना का कहर बरपाया, वैज्ञानिक डॉक्टर्स किसी का भी ज्ञान कुछ काम ना आया। ऐ मानव ना ले हल्के में प्रभु की ताड़ना, ऐ मानव ना ले हल्के में प्रभु की ताड़ना, मत कर उनकी कभी उलाहना। चाहते हैं परमेश्वर तुझे कुछ सिखाना, मत कर उनकी कभी उलाहना। चाहते हैं परमेश्वर तुझे कुछ सिखाना। मत दे परमेश्वर के क्रोध को अवसर, दुख विपत्ति महामारी से तेरा हो सकता है सामना। मत दे परमेश्वर के क्रोध को अवसर, दुख विपत्ति महामारी से तेरा हो सकता है सामना। ऐसा ना हो बाद में पड़े तुझे पछताना, ऐसा ना हो बाद में पड़े तुझे पछताना। अंतिम लाइनें हैं। गर ना समझे तू प्रभु की ताड़ना, गर ना समझे तू प्रभु की ताड़ना, तो सहनी पड़ सकती है प्रभु की प्रताड़ना, तो सहनी पड़ सकती है प्रभु की प्रताड़ना। सबको जय मसीह की। इब्रानियों 12 उसका 4 और 5 पद ताड़ना और प्रताड़ना शब्द को भाई अनूप कुजूर ने बहुत ही सुंदर व्यवहारिक रूप से समझाया। प्रभु भाई अनूप को बहुतायत की आशीष दे। तालियां। ये समय है परमेश्वर को अपनी अपनी भेंटों को अर्पित करने का, और इस समय हम परमेश्वर की महिमा में हम एक गीत गा लेंगे। इस स्तुति के गीत से 89 नंबर होगी आशीषों की बारिश। इसके पश्चात भेंट की प्रार्थना में अगुवाई करेंगे भाई सतीश गंगा बने। उत्पन्न करेगा।
आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम सतीश गंगावने है। मैं मगरपारा मरार गली से आता हूँ। आइए भेंट की प्रार्थना में जाएंगे। अपने हाथों को जोड़े, अपने सिरों को झुकाए और अपना मन परमेश्वर की ओर लगाए। आकाश के झरोखे खोलकर हम पर उत्तम आशीषों की वर्षा करने वाले हमारे जीवित अनुग्रहकारी प्रेमी पिता परमेश्वर, बड़े ही आनंदित और धन्यवादी मन के साथ प्रभु जी हम एक बार फिर से आपके चरणों के समीप आते पिता, और आपको धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि ये प्रार्थना करने का स्वर्ण अवसर प्रभु जी आपने मेरे जीवन में जोड़ा पिता, जिसके माध्यम से पिता परमेश्वर हम आपसे बातचीत करने पाते पिता। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर हर एक बातों के लिए तुझे धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। जिन छोटे बड़ी हाथों ने प्रभु जी पिता परमेश्वर तेरे चरणों के समीप भेंट स्वरूप लाया है पिता परमेश्वर, होने दीजिएगा प्रभु जी हर एक की भेंट को प्रभु जी तो अपनी बड़ी दया और करुणा ही के अनुसार ग्रहण कर पिता परमेश्वर। ऐसी आपसे प्रार्थना है पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी हर एक को आशीषित कर प्रभु जी, हर एक के काम धंधों में, योजनाओं में, बाल बच्चों में आपकी बहुतायत की आशीष को चाहते पिता। हर एक के भंडार सदा भरे रहे प्रभु जी, हर एक के खत्ते हमेशा भरे पूरे रहे पिता। ऐसी आपसे प्रार्थना है प्रभु जी, होने दीजिएगा पिता परमेश्वर। जिन्होंने अपनी खेती की पहली उपज प्रभु जी तेरे चरणों के सम्मुख लाई है पिता, होने दीजिएगा प्रभु जी उनकी भी खेती पिता परमेश्वर हर साल की तरह लहलहाती रहे पिता परमेश्वर, और हरी भरी रहे प्रभु जी। उनके खेत खलिहानों में तेरी बहुतायत की आशीष को चाहते हैं पिता। ऐसी आपसे प्रार्थना है प्रभु जी। और पिता परमेश्वर जिन भाई बहनों ने किसी कारणवश नहीं दे पाए प्रभु जी, होने दीजिएगा प्रभु जी उन्हें भी आशीषित कीजिए पिता परमेश्वर। वो भी पिता परमेश्वर हर्ष के साथ देने वाले हो सके प्रभु जी। ऐसी आपसे प्रार्थना है प्रभु जी। ये भेंट प्रभु जी जिन हाथों में जाती है पिता, उन हाथों को भी प्रभु जी आप आशीषित कीजिए पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर तेरे धर्म राज की खोज की बढ़ती में कार आ सके प्रभु जी। ऐसी आपकी प्रार्थना है पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हम प्रभु जी मौद्रिक मानसिकता के ना हो प्रभु जी, परंतु निर्बलता में सामर्थ्य की सिद्धि को प्राप्त करने वाले हो सके पिता। प्रभु जी इससे बढ़कर प्रभु जी हम अपने आप को जीवित, पवित्र और तुझे भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाने वाले हो सके पिता। ऐसी ज्ञान बुद्धि समझ से पवित्र आत्मा से हमें परिपूर्ण कर प्रभु जी। ऐसे आपसे प्रार्थना है पिता। हर एक बातों के लिए तुझे धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हर एक बातों के लिए तुझे धन्यवाद देते हुए छोटी विनती अपने उद्धारकर्ता मात्र एक जीवित प्रभु यीशु मसीह के मीठे, पवित्र और अति सामर्थी नाम में होकर इस दुआ को मांगते सुनिए और दयापूर्वक ग्रहण कीजिए। आमीन। मैं मुख्य आचार्य आर के सोनवानी आप लोगों को सूचना से अवगत करा दूं। लॉकडाउन के कारण से हमारी आराधना
ऑनलाइन के माध्यम से ही व्हाट्सएप पर सभी ग्रुप में इसी तरह से चलती रहेगी, जिसका समय है प्रति रविवार प्रातः 10 बजे से 12:30 बजे तक होगी। अगले सप्ताह के लिए सूचना से अवगत करा दूं। आरंभ की प्रार्थना श्रीमती पुष्पलता रात्रि के द्वारा। उत्तरवादी पाठ 2 कुरिन्थी 12 अध्याय पूरा इसको पढ़ना है। पढ़ने में अगुवाई करेंगे बहन कुमारी सपना भास्कर और उत्तर देंगी श्रीमती संध्या कुशवाहा, जो अमेरी कलीसिया से हैं। कलीसियाई पास्टोरल प्रार्थना में अगुवाई बहन श्रीमती रुक्मणी गेंदले करेंगी। और इस समय 2 संदेश होंगे। पहला संदेश हमारे मंदिर की सह संचालिका श्रीमती अर्चना दास जी के द्वारा, और दूसरा संदेश है श्रीमती पल्लवी जेम्स के द्वारा, जो हैदराबाद से हैं। इनका विषय है खौफनाक है वायरस, कैसे रखें साहस। ये अपने संदेश के लिए यीशु 1 उसका 9 पद ले सकती हैं। भेंट की प्रार्थना भाई राकेश साहू के द्वारा। मुख्य संदेश हम अपने संचालक जी के द्वारा सुन लेते हैं। और अंतिम प्रार्थना बहन सहायक सह आचार्य श्रीमती आरती करोशिया के द्वारा। और हम अपने सह संचालक श्री आशीष जलाल की आशीष से इस सभा का समापन करेंगे। और एक विशेष खुशखबरी बच्चों के लिए है, जो बीबीएस क्लास 24 मई से प्रारंभ हो रहा है और 29 मई तक। तो माता पिता भी ध्यान दें, अपने अपने बच्चों को घर में ही तैयारी करवाएं। बहुत सी प्रतियोगिताएं हैं और इनाम भी है, तो तैयारी करके ऑडियो वीडियो बनाकर और यहाँ पर भेज सकते हैं। हमारे जो बीबीएस क्लास के टीचर हैं, जो अगुए हैं, उनको भेज सकते हैं। धन्यवाद। अब हम मुख्य संदेश सुन लेंगे और इस समय हम संदेश में जाएंगे। हमारे मंदिर के संचालक श्री जयेश लाल जी के द्वारा हम संदेश सुन लेंगे। इसे हम बाइबल अध्ययन भी कह सकते हैं अपने संचालक जी के साथ में। तो आइए संदेश सुने, अपने मनों को तैयार कर लें। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसकी दया और उसके अनुग्रह से जीवन के इस पड़ाव तक हम सब सुरक्षित पाए जाते हैं। प्रियो, जैसा कि समय चल रहा है, आप सब महसूस करते हैं कि कोरोना की बीमारी है और इसके बहुत से उपाय किए जा रहे हैं, और उसके बाद भी एक उपाय करते हैं तो दूसरे तरीके से वो बीमारी आ रही है। और जैसा सुनाई पड़ रहा है कि अब ये बीमारी हमारे परिवार के बच्चों पे आ रही है, तो कहीं ना कहीं से आदमी बहुत व्याकुल है और ये सोच रहा है कि ईश्वर है कहाँ। और जैसे कि मैं खबर पढ़ते रहता हूँ, बहुत से लोगों को ईश्वर पर से भरोसा उठ चुका है। और ऐसे समय में ईश्वर को सिद्ध करना, जानना बहुत ज़रूरी है। यूँ तो सब जानते हैं, किसी न किसी तरीके से आराधना करते रहते हैं, स्तुति करते रहते हैं, बहुत से लोग मानते हैं, परंतु को सिद्ध करना, परफेक्ट हो जाना एक अलग बात है और इसके लिए बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ती है।
और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जैसा कि आप मेरे विषय में जानते हैं कि बहुत सी बातें मैंने सिद्ध किया है, पर उनको ज़्यादा वर्णन नहीं करता। आप सब इन जीवन को देखते हैं और उसी विचार से आइए हम कुछ वचनों पर मनन करें कि हमको इस वचन को न केवल प्रवचन देने के लिए सीखना है, परंतु सिद्धता को प्राप्त करना है, और जिससे कि हमारे जीवन में वो कार्य आ सके। इस जीवन में हम बहुतायत का जीवन, अब परलोक में अनंत जीवन को दावे के साथ प्राप्त कर सकें, और उसकी अनुभूति हमको यही हो सके जैसे कि बहुत से बाइबल के पात्रों को हुई, और प्राण देने तक वो विश्वास योग्य रहे। और जैसे अपन अक्सर विश्वास के बारे में कहते हैं, इब्रानियों 11:35 कि स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को फिर जीवित पाया। ये कैसी सिद्धता है? हम कैसे पाते हैं और कैसे नहीं पाते हैं? क्या ऐसा संभव है कि इस संसार में हम ऐसा पा सकें? तो ये सब विचारणीय विषय है। पढ़े बहुत, संदेश बहुत दे लेते हैं, परंतु इसलिए बड़ी गंभीरता से इन बातों को सुने। और मैं प्रारंभ कर रहा हूँ। जैसा कि हमारी रीति विधि है कि मैं पिछले सप्ताह की कुछ बातों को बताऊंगा, जिसमें 16/5/21 के बारे में आपको बताऊंगा कि पहला संदेश हमारी बहन डॉक्टर अल्पना राम ने दिया था, और इस समय परिस्थितियों को देखकर मैं विशेष रूप से इस संदेश को प्रसारित करना चाहता हूं, और लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि यूहन्ना 3:11-12 है क्या, और उस पर बोलें। और बहन ने इसी विषय पर बोला और सुंदर गवाही के साथ अपने संदेश को शुरू किया, और उसने स्पष्ट कहा कि हम पढ़ते तो थे बाइबिल, पता नहीं कितनी बार पढ़ गए थे, इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद ने कहा हमेशा 3:16 बचपन से रटे थे, यूहन्ना 3:16, परंतु हमने कभी इन बातों को ध्यान नहीं दिया कि 3:11-12 का अर्थ क्या हो सकता है, हमारे लिए क्या उपयोगी है। और मेरे साथ ऐसा हुआ है प्रियो, जब भी मैं बाइबिल खोलता हूँ, बहुत से लोग बोलते हैं ऐसा लगता है कि बिल्कुल नई बात बता रहे हैं। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि इतना अर्थ लोग समझने लगे हैं कि हम कैसे सुनते हैं, हम कैसे पढ़ते हैं। तो समझ कर पढ़ना अलग बात है, और आत्मा की अगुवाई में उसको सुनना, समझना और उसको फिर सिद्ध कर लेना, ये अलग उपलब्धियां हैं। सो बहन ने बहुत अच्छे रीति से संदेश को रखा, और उसने कहा कि गवाही के विषय में कि सबसे पहले अगर हम अपनी गवाही न दें और प्रवचन दे दें, तो प्रवचन तो भरमार है। जिस विषय पे आप बोल रहे हैं, विश्व के कोने कोने में हजारों प्रचारक उस विषय पे बोल रहे होंगे, परंतु करके कौन दिखाता है? और इसलिए जब हम कोई भी संदेश देते हैं तो उसको हमारी अपनी गवाही होना चाहिए। और इसलिए बहन ने टेस्ट मनी का अर्थ बताया, टेस्ट मनी, और उसने उसका अर्थ बताया कि मैंने कई बार परखा है और इसकी गवाही देना है। और जैसे अय्यूब ने कहा था कि मैंने कल तक तेरे विषय में सुना और आज देखता हूँ, अय्यूब 42:5 का। सो बहन ने बहुत ही अच्छे ढंग से अपनी आँखी देखी घटनाओं पर प्रवचन दिया। और मैंने इसलिए कहा था कि आपको कि विश्वासी मंदिर हमारे अपने आप में एक परमेश्वर की बहुत अद्भुत रचना है, और अगर इन बातों का हम ध्यान रखें तो हमारे बीच में भी बहुत सारे पॉजिटिव पात्र हैं और नेगेटिव पात्र हैं, बहन ने बताया। और सीधा सीधा अगर ये कहा जाए तो बहुत से पतरस हैं, बहुत से थोमा हैं, बहुत से यहूदा इस्करियोती हैं, और मैं किसी दूसरे पर लांछन न लगाकर मैं अपने लिए बताना चाहता हूँ कि ये सब गुण मुझ में ही पाए जाते हैं। मैं ही अपने परमेश्वर से कई बार उसको बेच खाता हूँ, मैं ही क्रोधी हो जाता हूँ पतरस के समान, मैं ही कितनी बार अविश्वास ले आता हूँ। तो ये तीसरे के लिए नहीं है, हम सबको इन बातों को आत्मसात करना है कि हम कहाँ पर इन पात्रों के, नकारात्मक पात्रों के समान हो जाते हैं।
सो बहन ने बहुत ही अच्छे ढंग से, मैं समझता हूँ 8-9 मिनट में उन्होंने इतनी सुंदर बात बोल दी और संदेश दिया, और उनके लिए अगर मैं तारीफ करना चाहूँ तो मेरे पास शब्द कम पड़ जाएंगे। इसलिए मैं अब आगे की भाई अर्जुन सिंह भारद्वाज जो दूसरा संदेश दिए हैं उनकी तारीफ करने के लिए बढ़ रहा हूँ। परमेश्वर इन दोनों को बहुतायत की आशीष दे। और देखिए आज वो कोरोना पेशेंट हैं, और मैं भाई के विषय में सोचता हूँ कि जब से ये आए कभी मुझको इनके पीछे बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ी, बहुत खर्च नहीं करना पड़ा। ये अपनी पढ़े लिखे थे और भ्रमित बस थे, और बहुत सुंदर इन्हें विश्वासी हैं, बिल्कुल हर बात मानते हैं, और मैं वास्तव में ऐसे विश्वासी पे घमंड कर सकता हूं। और भाई ने दूसरा इतिहास 7:14 के बेस पे कहा, और उनका विषय था कि कोरोना के कोहराम के बीच कैसे सुने आवाज भाई अर्जुन भारद्वाज। क्या बात है। सो उन्होंने बहुत ही सुंदर बात बताई। दूसरा इतिहास 7:14 जैसे बताया कि यदि हम दीन होकर परमेश्वर के खोजी हो जाएं तो ये एक अच्छी बात है कि जो धर्मराज की खोज करता है तो और उसकी तो निश्चित रूप से वो हम न केवल हम उसकी आवाज़ सुन रहे हैं बल्कि वो भी हमारी आवाज़ सुनेगा और उसका प्रति उत्तर भी देगा। हम अक्सर सोचते हैं कि भाई अगर किसी भैरा के सामने हमको कहानी बताने बोल दिया जाए, गाना गाने बोल दिया जाए तो कितनी समस्या हो जाएगी, हम शायद गा भी ना पाएँ। परंतु हमारा परमेश्वर भैरा नहीं है, हम में कुछ अयोग्यता है जिसके कारण से वो हमारी नहीं सुनता। हम सही दीन नहीं बन पाते, खोजी नहीं होते धर्मराज के, और चाहते हैं कि भाई ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए। सो उसने 7 बातें बहुत सुंदर बताई कि हम कैसे परमेश्वर की आवाज़ सुन सकते हैं। प्रार्थना पश्चाताप के द्वारा, आज्ञा पालन के द्वारा, पुकार कर, चेला बनाकर, भय मानकर, धर्मी बनकर और दृढ़ विश्वास से परमेश्वर की आवाज़ को सुने तो निश्चित रूप से वो हमारी आवाज़ सुनेगा। और इसलिए हमें निश्चित रूप से मृत्यु तो आएगी पर खुदकुशी ना करें। ये कितनी सुसाइड ना करें, कितनी अच्छी बात उन्होंने बोली, और शानदार गवाही के साथ भाई ने ये सुंदर संदेश दिया। भाई को बहुत 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 आशीष दे। इसके पश्चात हम याद करते हैं तीसरी बात कि इस समय श्रीमती अंशु पांडे ने बहुत बढ़िया प्रार्थना की, अच्छे जोर से। बहन यदि इसी तरह बा आवाज़े बुलंद प्रार्थना करते रहें तो निश्चित रूप से अपने पति को भी आगे पीछे छोड़ जाएंगी। तो आपको बहुत बहुत बधाई हो, इसी तरफ लगे रहिए और बोलिए कि मुझको भी मौका दें कि आवाज़ बुलंद में संदेश दे सकूं और प्रार्थना कर सकूं। बहन को बहुत बहुत बधाई। और मेरे प्रियो, अब मेरा संदेश आ रहा है जो कि लूका 17 पे आधारित था। 1 से 37 पद थे पिछले हफ्ते, और आप जानते हैं मैं बोलने में उतना निपुण नहीं हूँ पतरस के समान, पौलुस के समान। और हमारी बहन लोग तो शिक्षिका हैं तो बहुत अच्छा बोल लेती हैं, पर मैं तो अटक भी जाता हूँ। सो फिर भी इतने लंबे पद अध्याय को पर 2-2 लाइन 4-4 लाइन बोलता हूँ, और बहुत खुशी लगी मुझको। बहुत से लोगों ने उस पर प्रतिक्रिया दी, बहुत से लोगों ने पूछा। मेरे प्रियो, अगर मैं कोई चीज़ जल्दी जल्दी बोल दूं या उसका अर्थ स्पष्ट ना हो और गलत भी बोल दूं, और सब जो नहीं सुनते हाँ बहुत अच्छा बोलते हैं, तो कई बार पकड़ा जाती है बात कि इसने सुना नहीं है, मैंने तो गलत बोला था। परंतु इस समय बहुत से लोगों ने प्रश्न किया और परमेश्वर का धन्यवाद हो, समय समय पे वो आके पूछते भी रह गए और हम उस पर चर्चा करते रहे, और बहुत सी बातें थी उसमें। और मुझको कम समय में बहुत कुछ बोलना पड़ता है। आप सब जानते हैं कि पिछले हफ्ते के जितने भी संदेश रहते हैं उसमें हम मूल्यांकन और उसका समालोचना करते हैं, जिसकी अपेक्षा बहुत से लोग करते हैं, और उससे उनको शिक्षा भी मिलती है। और ये सब पुलपिट में, जब भी बड़ी पुलपिट में भी हम ओपन बैठते हैं
तब भी मुझको ध्यान रखना पड़ता है कि कौन कौन सा संदेश दे रहा है, कौन सी बात अधूरी रह गई है, कैसे पूरी की जाए। और कोई अगर बाहरी व्यक्ति है तो कोई ऐसी बात ना बोले जिससे दूसरों को ठेस लगे, दूसरे धर्म के बारे में कुछ हो जाए। तो इसलिए हर चीज़ का मूल्यांकन करना और उस पर समालोचना करना बहुत आवश्यक हो जाता है। और इसलिए आधा समय तो मेरा इसी में निकल जाता है, फिर मुश्किल से 15 मिनट मिलता है और जिससे मैं संदेश देता हूँ। तो आप सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि आप जल्दी जल्दी में मेरे संदेश को ना सुने और थोड़ा सा समय निकाल कर, जब आप थके मांदे न रहें और रुक रुक कर पढ़ें, संदर्भ को निकाल लें, आराम से 2 बार सुने तो निश्चित रूप से बहुत कुछ आपको समझ में आएगा। और जो नहीं है तो उसमें आप संपर्क कर सकते हैं, बहुत से माध्यम हैं। मेरे प्रियो, पिछली बार मैंने बताया था कि जिन पॉइंट्स पे, उसमें उसका सारांश यही है कि किसी के ठोकर का कारण हम न बने, 10वें कोढ़ी के समान बने जो हमेशा धन्यवादी रहता था और मात्र अपना फर्ज जो यीशु मसीह के लिए है उसे पूरा करें। अपने आप को परमेश्वर के सामने निकम्मा और तुच्छ दास समझकर नम्र और दीन बने रहें। स्वामी के प्रति हमेशा धन्यवादी कृतज्ञ रहें, तो वह निश्चित रूप से आपका विश्वास बढ़ाएगा और स्वर्ग के राज में आप जी रहे होंगे, क्योंकि उसने कहा स्वर्ग का राज तुम्हारे बीच में है। ये 17:17 है। और लूत के दिनों में और नूह के दिनों में जो हुआ था वो आज कोरोना के काल में भी हो रहा है। यदि आपकी विचारधारा जीवित है, आपके थॉट्स लिविंग थॉट्स हैं, जीवित विचार हैं, जैसे मैं बोला सिद्ध किए हुए विचार, तो अगर आप सिद्ध हैं तो कभी गिद्ध आपको परेशान नहीं कर सकता। आप सिद्ध हैं तो जीवित हैं, और जीवित हैं तो निश्चित रूप से जानिए कि गिद्ध आपको देख के भागेगा। यही मेरा संदेश था। और इसके पश्चात हम आ रहे हैं आज के उत्तरवादी पाठ पर। और आज का उत्तरवादी पाठ है कि अंत के दिनों में जो क्लेश होने हैं उन पर हम विशेष अंत के दिनों में जो क्लेश हो रहे हैं और उस पर हम अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। और मेरे साथ आप निकाल लेंगे लूका 21:25 से 38। अब मुझको याद आ रहा है कि पिछले अभी मैंने जो कहा कि स्वर्ग का राज तुम्हारे बीच में है, ये लूका 17:20 है। मैंने 17:17 कह दिया था, तो ऐसे कभी संदर्भ में कुछ आगे पीछे हो जाता है तो आप लोग विशेष करके ध्यान देंगे और मुझको क्षमा करेंगे। परंतु आप मेरे साथ निकालेंगे लूका 21:25 से 38। आज का उत्तरवादी पाठ है, छोटा है लेकिन बहुत ही गंभीर बात यहाँ पे लिखाई है और मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूँ। लूका 21 का 25वां पाठ, जहाँ से इस प्रकार लिखाया है कि और मैं 24 से पढ़ रहा हूँ। वे तलवार के कौर हो जाएंगे और सब देशों के लोगों में बंधुए होकर पहुंचाए जाएंगे, जब तक अन्य जातियों का समय पूरा न हो तब तक यरूशलेम अन्य जातियों से रौंदा जाएगा। और सूरज और चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे और पृथ्वी पर देश देश के लोगों को संकट होगा, क्योंकि वे समुद्र के गरजने और लहरों के कोलाहल से घबरा जाएंगे। तो 26वां पद है, और भय के कारण और संसार पर आने वाली घटनाओं को की बात देखते देखते लोगों के जी में जी न रहेगा, क्योंकि आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। तब वे मनुष्य के पुत्र को सामर्थ और बड़ी महिमा के साथ बादलों पर आते देखेंगे। जब ये बातें होने लगें तो सीधे होकर अपने सिर ऊपर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। मेरे प्रियो, बहुत से क्लेश के वर्णन किए जाते हैं और मैं सोचता हूँ कि अगर संदर्भ देखा जाए तो बाइबल में मेरे पास करीब 25-30 संदर्भ हैं
जहाँ अंत के दिनों के क्लेश के संबंध में पढ़ा जा सकता है, परंतु हम ये जानते हैं कि हाँ, क्लेश के दिन होंगे, परंतु इसी के अंदर कितनी अच्छी बात है कि यदि पिछली बार जैसे हमने लूका 17 में पढ़ा था कि हम एक लूका 10 को या 17:10 को याद कर लीजिए कि मैं तुझ एक निकम्मा दास हूँ प्रभु, मुझ पर दया कर, और मैं सबसे बड़ा पापी हूँ, जैसे पहला तीमुथियुस 1:15 में पौलुस ने कहा था। ये बात सच और हर किस्म से मानने योग्य है कि प्रभु यीशु मसीह पापियों के उद्धार के लिए इस जगत में आया, जिसमें सबसे बड़ा पापी मैं हूँ। मेरे प्रियो, हम चर्चा करते रहते हैं और चर्चा की जो बातें याद आती है तो मैं आपको बताऊं कि इतिहास अगर हम देखें तो इतने बड़े बड़े पात्र हुए हैं, इतने अच्छे पात्र हुए हैं, सिद्ध पात्र हुए हैं, परमेश्वर के बहुत करीब रहे। और आज के समय में अगर उन पात्रों में से अपने आप को एक के बराबर भी हम कहना चाहें तो कहीं लगता है कि सुई की नोक के बराबर भी हमारे पास वो सिद्धि नहीं है, ऐसा लगता है। कहाँ मूसा, कहाँ इब्राहिम, कहाँ अय्यूब, ऐसे ऐसे पात्र हैं। परंतु एक सबसे बड़ी बात है जो हमको एक क्रेडिट प्राप्त है यीशु मसीह के वसीले से, यीशु मसीह के कारण से, कि स्त्रियों में से जो जन्मे यूहन्ना बपतिस्मादाता से बड़ा और धन्य कोई नहीं हुआ। परंतु मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि स्वर्ग राज्य में जन्मा छोटे से छोटा भी उससे बड़ा है। मेरे प्रियो, कितने आनंद की बात है कि यदि आज हम सही दिल से, सही दिमाग से पश्चाताप करके दृढ़ मन से प्रार्थना करें, उसके कार्यों को अंजाम दें, धर्मराज के खोजी हों, तो कितना बड़ा अवार्ड हमको दे के रखा है उसने। कभी आपने सोचा, कभी कल्पना किया? हमेशा आपको बताया जाता है कि उनके सामने तो आप कुछ नहीं है, परंतु आपका बाप तो कह रहा है कि वही सूरज था, वही चांद था, वही मनुष्य था, वही आदम था, वही सब पात्र थे। और अपन कितने ऐसे संदेश सुन चुके हैं कि खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान। अब वचन तो कह ही रहा है, स्त्रियों में से जन्मे। स्त्रियों में से जो जन्मे, मतलब पहले कई लोग स्त्रियों में से नहीं जन्मे। जितने पात्रों को मैं बता रहा हूँ, कितने भी आप सोच सकते हैं। कैसा कैसा उनने त्याग किए, इब्रानी 11 तो है ही है पूरा पाठ। तो वहाँ हम कहाँ लगते, हम तो कुछ भी नहीं लगते। परंतु आज अवसर है, और इसलिए भी कहता हूँ कि बड़ी सीधी बात है। मैं अक्सर याद करता हूँ रोमी 9:27 कि यदि इजराइलियों की संख्या समुद्र के बालू के समान हो जाए तो भी थोड़े ही बचेंगे, मतलब बचने के चांसेस हैं। प्रकाशित वाक्य में 1,44,000 का अंक दिया जा रहा है। क्या कहीं हमारा नंबर लग सकता है? निराश मत होइए, हताश मत होइए, चाहे कितनों भी क्लेश आ जाए, क्योंकि वचन फिर यहाँ पे कह रहा है, अभी आपने से जो 28वां पद पढ़ा, जब ये बातें होने लगे तो सीधे होकर और सिर ऊपर उठाना, डरे डरे दबे दबे नहीं, भीगी बिल्ली के समान नहीं, बड़े आनंद के साथ कहना, क्योंकि हमको बाइबल बता रही है कि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। और जब ये बातें पढ़ रहा हूँ तो ये देख लीजिए कि अभी युग की बातें यीशु मसीह इसी में से कह रहे हैं, और हम लोगों को युग के बारे में बता रहे कि युग में हमारी क्या स्थिति है। मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ 32 और 33 पद। ध्यान से देखिए क्या लिखाया है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक ये सब बातें न हो लें, जब तक ये सब बातें ना हो लें, तब तक इस पीढ़ी का कदापि अंत न होगा, और आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे
परंतु मेरी बातें कभी ना टलेंगी। कैसा सुंदर आश्वासन है मेरे बच्चे। तू अपने आप को बहुत तुच्छ मत समझ के, इतना नहीं कि तू कुछ भी नहीं है मेरे लिए। तो बड़े बड़े पात्रों के सामने तू नथिंग है। मेरे प्रियो, आज हमारा भी कोई वजूद है। जबकि बहन डॉक्टर अल्पना के संदेश को हम लोग पिछली बार सुना था कि आज भी नकारात्मक पात्रों का वजूद है। उसने कहा यूहन्ना 3:11-12 के अनुसार हम जानते सो कहते हैं, देखते हैं हम उसकी साक्षी से। आप अपने आप को नकारात्मक पात्र क्यों समझते हैं भाई? मैं करूँगा भाई, मैं दगा नहीं दूंगा। यहूदा इस्करियोती टाइप मैं पतरस टाइप कर मंगूंगा प्रभु से कि प्रभु तेरी पवित्र आत्मा मेरे अंदर काम करे कि लोभ, क्रोध, मोह, डर, ईर्ष्या, व्यभिचार, निराशा, दुचितापन और घमंड इत्यादि से मेरे को बचाना प्रभु। तो बोले मैं तो तेरे अंदर काम कर रहा हूँ, मैं तो तेरे अंदर बसूंगा, मैं तो तेरे अंदर चला फिरूंगा। मैं वही ये हुआ हूँ जिसे करूबीम सराफीम, जिसकी स्तुति महिमा करते हैं सवेरे शाम तक। परंतु मैं इतना नम्र और दीन बन गया हूँ कि मैं तेरे अंदर आ गया हूँ। ऐसा दयालु हो गया है। यूहन्ना 3:16 ऐसा प्यार किया, कैसा प्यार किया, तेरे ही अंदर आ गया। कितनी ऊंची बात है। अपना इकलौता पुत्र दे देना आपको बचाने के लिए, मेरे को बचाने के लिए। और उसने कहा चाहे कितनों भी क्लेश आ जाए, कितनों भी करुणा आ जाए, तुम मत डरना, तुम्हारा छुटकारा निकट है। और एक और वचन मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ कि देखिए, आप मेरे साथ निकालेंगे मत्ती 21 उसका 32 से। कितना सुंदर वचन यहाँ पे कह रहा है। मत्ती 21:32 से 31-32 पढ़ रहा हूँ। इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा पूरी की? उन्होंने कहा पहले ने। यीशु ने उससे कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि महसूल लेने वाले और वेश्या तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। क्योंकि यूहन्ना धर्म के मार्ग से तुम्हारे पास आया, तुमने उसकी प्रतीति न की, पर महसूल लेने वालों और वेश्याओं ने उसकी प्रतीति की, और तुम यह देखकर पीछे न पछताए कि उसकी प्रतीति कर लेते। 2000 साल पहले की बात है, इसी पीढ़ी की बात है। कैसे ये बातें कही जा रही हैं कि महसूल लेने वाले डाकुओं ने यूहन्ना बपतिस्मा दाता पर भरोसा कर लिया। मेरे प्रियो, आज यूहन्ना 3:11-12 में संदेश देने का अर्थ है, बहुत बड़ा अर्थ है। अच्छे मियाँ खां इस पे नहीं संदेश दे पाते, हाथ जोड़ देते हैं। क्योंकि जब प्रवचन दे रहे हो भैया पड़ोसी से प्रेम करना चाहिए, तो क्या आपने पड़ोसी से प्रेम किया? क्या आपने प्राण गंवाया? जो जीवता मुझ पर विश्वास करता मर भी जाए तो भी जीगा। क्या आपने मर के देखा? तो मृत्यु से उस पार जीवन प्रवेश कर चुके हो, क्या आपके सामने कुछ ऐसा है? तो ये सब गवाहियां देगा कौन? साधारण बात नहीं है यूहन्ना 3:11-12 पे संदेश देना। और जैसे बहन ने बताई, बहुत ही सुंदर ढंग से बताया। और इसीलिए मैं करीब सभी को, अपने प्रिय जीजों को बोल रहा हूँ भैया कि इस पर संदेश दीजिए जो कुछ भी आपके साथ है। और सुंदर अच्छी बात है, भैया अर्जुन सिंह ने भी बहुत अच्छा इस बातों को लिया अपनी गवाही के साथ। हमने क्या देखा, हम क्या कर रहे हैं, हम कहाँ पर हैं। नहीं तो दूसरों को प्रवचन दे दिए। प्रवचन तो देने की चीज़ है, उपदेश तो देने की चीज़ है, दे दीजिए। हजारों बोलते हैं, आपको विषय दे देंगे, आप दे रहे हैं। मैं कहता हूँ कि अगर रेत के समुद्र के बालू जैसे इजरायली लोग हैं, जिसको दे दो वो विषय, वही उसमें संदेश दे देगा। प्रवचन देने में क्या तकलीफ? एक को प्रवचन देने बोलो, 1000 लोग राजी रहते हैं। हम देंगे 5 मिनट का समय दो, 25 मिनट ले लेंगे, पर प्रवचन देंगे। परंतु करके कौन दिखाएगा? विश्वासी मंदिर। इसीलिए मेरे प्रियो, मैंने कहा ना, परमेश्वर की एक अद्भुत रचना है, साधारण रचना नहीं है। और मैं जब गवाही देता हूँ तो बहुत स्पष्ट खुल के कहना चाहूँगा कि जब सब कुछ छोड़कर मैं इस दुनिया में आया हूँ, इस कार्य को करने के लिए आया हूँ, तो सिंपल सा एक प्रचारक बन के नहीं, परंतु कुछ करके दिखाना चाहता हूँ। और
यही रिक्वेस्ट करता हूँ, यही निवेदन करता हूँ परमेश्वर से कि उन थोड़े बच्चे में कहीं मेरा भी नाम नंबर लग जाए, और इसलिए अपने संपादकीय में जो कुछ भी मैं बोलता हूँ, न केवल बोलता हूँ बल्कि देख लीजिए हमन गाना गावन पुस्तक में उसको लिखित में बोला हूँ, ताकि कभी मैं मुकरू नहीं कि मैं बच रहा हूँ तो मैं भी किसी को और भी बचा लूँ, ताकि थोड़े में उसका भी नंबर आ जाए। सो मेरे प्रियो, इस पीढ़ी का अंत का अर्थ होता है इस जनरेशन का अंत, और जनरेशन के लिए इस जनरेशन में ऐसे लोग थे कि यूहन्ना के धर्म के मार्ग से आया था और प्रतीति नहीं किया था, और कैसे लोगों ने प्रतीति किया। और आज मेरे संग भी वही कंडीशन है कि जो कहते हैं हम विश्वास करते हैं, परंतु कितने दिन विश्वास किए, बाद में फिर वही इतिहास के पात्रों की बात कर लेते हैं, परंतु अपनी आंखों देखी बातों का न बोलना चाहते, न गवाही देना चाहते। तो फिर कैसे आगे बढ़ेगी बात, कैसे उस सिद्धता की ओर बढ़ेंगे। और इसलिए मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ 34 से 36 पद, जहाँ लिखा सावधान रहो, बहुत अलर्ट रहना है, सावधान रहो और जागते रहो। 38वां पद, 37वां पद। सो मेरे प्रियो, हम कैसे सावधान हैं, कैसे जाग रहे हैं, मैं ज़्यादा लंबा न खींचूंगा, सिंपल उत्तर बता रहा हूँ। प्रार्थना करते रहिए, गुरु मंत्र बांटते रहिए, प्रचार करते रहिए, और परमेश्वर का काम और भी जो है पड़ोसी से प्रेम करते रहिए। सारी चीज़ों का एक छोटा सा उत्तर है, कैसे पड़ोसी से प्रेम करें आप विस्तार जानते हैं। और इसके लिए अच्छी बात है कि आपकी दिनचर्या कैसी है, आप सवेरे शाम तक करते क्या हैं। तो इसके लिए यीशु मसीह की दिनचर्या को देखिए, जो आखिरी पद है 37 और 38 पद आपके सामने पढ़ रहा हूँ। और वह दिन को मंदिर में उपदेश करता था और रात को बाहर जाकर जैतून नाम पहाड़ पर रहा करता था, और भोर को तड़के सब लोग उसकी सुनने के लिए मंदिर के पास आया करते थे। कितनी अच्छी बात है कि हमारी दिनचर्या कैसी है। क्या हम तड़के उठते हैं? मेरे प्रियो, मेरी दिनचर्या क्या है, यूहन्ना 3:11-12 के हिसाब से मैं आपके सामने यही रखा होगा। आप सब जानते हैं, मैं नहीं बताऊंगा। क्या हम तड़के उठते हैं उस बोझ के साथ? क्या हमारे पास इतना समय है कि या हमारे पास एक कारण है कि प्रभु सवेरे से ड्यूटी जाना पड़ता है। और मैं जब नौकरी में था और तो उसी समय मैंने गणना कर लिया था, कैलकुलेट कर लिया था, ज़िंदगी भर में समय नहीं निकाल पाऊंगा। और मेरे संग मेरे प्रिय जी, मेरे बैंक के प्रिय जी दोस्त भी थे, तो सब हम लोग एक ही बात बोलते थे, भैया सवेरे 8 बजे से हमको दफ्तर पहुंचना, नहा धो के खा पी के, और रात को थके मान जाते थे, काम ज़्यादा रहता था। अब हम क्या करें, उस कब हम बाइबिल पढ़ें, कब प्रार्थना करें, कब किसी को रुककर हम प्रचार करें, गुरु मंत्र बांटें, ये सब चीज़ें हमारे सामने एक प्रश्न उठ था। और ऐसे ही बुढ़ापा आ गया, आदमी मर जाता है, तो हम कैसे तैयार हैं, हम कैसे जाग रहे हैं, ये सब आपको सुनिश्चित करना है। और यहाँ पर यीशु मसीह की दिनचर्या को आपने पढ़ लिया, देख लिया, जान लिया कि तड़के उठकर वो सब लोग उसकी सुनने के लिए आ जाते थे। तो इसलिए बताया कि विश्वासी मंदिर एक अद्भुत रचना है। और मैं अपने प्रियों से पूछता हूँ, क्यों भाई कोई ऐसी संस्था है जहाँ पर सवेरे से प्रचार हो? सो प्रियों, परमेश्वर का धन्यवाद है हो कि हम सब इसमें लगे हुए हैं, और इसलिए हम लोग किसी भी हालत में डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे लिए बड़ा भारी आश्वासन है कि जब ऐसा बातें होते तुम्हें दिखाई दें, तो यह जान लेना कि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। सो हम तो निश्चित रूप से छुटकारे पाएंगे। प्रभु अपने वचन के कहे जाने पर आशीष दे। सबको जय मसीह की, जय मसीह की और जय मसीह की। धन्यवाद। उत्तरवादी पाठ पर बहुत ही सुंदर संदेश के लिए हम अपने संचालक जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।
तालियां। हम अपनी आराधना के अंत में हैं और इस समय हम एक गीत गाएंगे। अंतिम प्रार्थना, प्रभु की प्रार्थना और आशीष से आज की सभा का समापन करेंगे। तो हम गीत निकाल लेंगे। स्तुति के गीत से 17 नंबर और इसके पश्चात अंतिम प्रार्थना में अगुवाई भाई राहुल जांगड़े करेंगे। एक आधारा, जय जय
सभी प्रियजनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। मेरा नाम राहुल जांगड़े है। मंदिर जाते 7 वर्ष हो गए। मेरे जीवन की गवाही है, मैं भी अंधकार में जी रहा था, परंतु जब प्रभु यीशु मसीह को मैंने जाना तो मेरे जीवन में भी ज्योति चमका, जिससे आज मैं विश्वास में बना हुआ हूँ। उसके लिए प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। आइए दुआ करें। महान सामर्थी और दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, अनुग्रहकारी, पूरे ब्रह्मांड के एकमात्र मालिक, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, एकमात्र जीवित और सच्चे परमेश्वर पिता, बड़ी नम्रता और दीनता से हम सब प्रभु जी आपके चरणों के समीप में आते हैं। धन्यवाद 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 देते हैं प्रभु जी। आपने हम सब कब तक जीवित रखा, जीवितों के बीच में रखा प्रभु जी। हम मरे नहीं, हम मिटे नहीं पिता। ये आपकी महानतम करुणा का फल है प्रभु जी। उद्यांचल से लेकर अस्तांचल तक पिता परमेश्वर आपका ही नाम धन्य माना जाता है। इसके लिए धन्यवाद 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 देते पिता परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। आपने हम सबको प्रभु जी आपने स्वर्गीय राज्य में प्रभु जी प्रवेश कराया है पिता परमेश्वर। जैसे आपका वचन कहता है, चाहे हम जिए या मरे हम आपके ही हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने हम सब के लिए कहा है, जो जीवता और मुझ पर विश्वास करता है यदि मर भी जाए तो भी जिएगा पिता परमेश्वर। इस वचन के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि मरने के बाद भी प्रभु जी आप ज़िंदगी देने वाले खुदा है प्रभु। इसके लिए धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आपका वचन कहता है प्रभु जी, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं परंतु मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जो सज़ा, जो दुख, जो पीड़ा हमने प्रभु यीशु मसीह में हमको मिलने थे, वो प्रभु यीशु मसीह ने पिता परमेश्वर हमारे लिए सह लिया पिता परमेश्वर, ताकि हम मृत्यु से पार होकर प्रभु जी आप पर विश्वास करके प्रभु जी जीवन में प्रवेश कर सके। इसके लिए धन्यवाद 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 देते प्रभु जी। ऐसे मोहब्बत के लिए प्रभु जी जो आपने हम सबको पिता परमेश्वर दिखाया है प्रभु जी, न केवल दिखाया प्रभु जी परंतु पिता परमेश्वर उस क्रूस पर प्रभु जी आपने हम सबों के लिए प्रभु जी बलिदान होकर दिखाया पिता परमेश्वर। इसके लिए धन्यवाद 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 देते हैं प्रभु जी। पिता धन्यवाद देते हैं आज के उत्तरवादी पाठ के लिए प्रभु जी, जो हमारे बीच में प्रभु जी आज पढ़ा गया पिता परमेश्वर। हम सब ने प्रभु जी आज उस पर मनन किया पिता परमेश्वर। आपके प्रिय दास ने प्रभु जी उस वचन के अनुसार जो बातें, जो भेद भरी बातें आपने उनकी अपनी आत्मा के द्वारा उनको बताया है, उन सब सारी बातों को प्रभु जी उन्होंने हमारे सामने प्रकट किया है। होने दे प्यारे पिता उन सारी बातों को पिता परमेश्वर, उन सारे वचनों को हमारे हृदयों में, हमारे मनोमस्तिष्क में पिता परमेश्वर, हमारे अतड़ियों में पिता परमेश्वर वो बैठ सके सारी बातें, सारे वचन प्रभु जी, ताकि उसके अनुसार हम जीवित पिता परमेश्वर जीवित रह सके और प्रभु जी उसके अनुसार हम जीवन बिताने वाले हो सके पिता। इस सबसे विनती प्रार्थना निवेदन करते पिता, जो गांव-गांव में रहते प्रभु जी, दूर दराज में रहते, जो तेरे भवन तक नहीं आ पाते पिता परमेश्वर, प्रभु जी उन सबों के लिए, उन सबों के परिवार वालों के लिए, उन सबों के बाल बच्चों के लिए प्रार्थना विनती निवेदन करते प्रभु। हर एक की सुधि लेना पिता परमेश्वर, इस सबसे विनती प्रार्थना निवेदन करते पिता परमेश्वर। जितने भी प्रभु जी कोरोना के इस कहर में प्रभु जी, चाहे वो विश्वासी हो चाहे अविश्वासी हो पिता परमेश्वर, सो गए हैं प्रभु जी, उन सब के परिवार को, उनके बाल बच्चों को प्रभु जी अपनी महानतम करुणा से प्रभु जी हर एक को सहायता, मदद, अगुवाई देना प्रभु जी। हर एक के घरों में, हर एक के जीवन में प्रभु जी शांति देना पिता परमेश्वर। ऐसा आपसे विनती प्रार्थना निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर। पिता हम प्रार्थना करते हैं जो कोरोना से अस्वस्थ है पिता परमेश्वर, चाहे वो अविश्वासी हो चाहे विश्वासी हो, हर एक पर प्रभु आपकी करुणा हो पिता। जो नहीं जान पाए प्रभु अब तक आपको जान सके पिता परमेश्वर। प्रभु जी ऐसा आपसे विनती प्रार्थना निवेदन करते पिता, जितने भी प्रभु जी हमारे विश्वासी भाई बहन है पिता परमेश्वर, हर एक पर प्रभु जी आपके स्वर्गीय हाथों का पिता परमेश्वर स्वस्थता का हाथ हो प्रभु जी, वो स्वस्थ चंगाई भरा हाथ हो पिता परमेश्वर उनके जीवन में प्रभु जी, ताकि आपके नाम को गवाही दे सके पिता परमेश्वर। ऐसा आपसे विनती प्रार्थना निवेदन करते प्रभु। और क्या मांगे पिता, सारी इच्छा सारी मनोकामनाओं को आप जानते पिता परमेश्वर। आज की आराधना में अल्फा ओमेगा आप रहे पिता, इसके लिए धन्यवाद देते। आपकी उपस्थिति को हम सब ने महसूस किया पिता परमेश्वर, आपकी शांति को हम सब ने महसूस किया। आज आप हमारे साथ हैं प्रभु जी पिता परमेश्वर, शुरू से लेकर अब तक प्रभु जी आप हमारे जीवन में, हमारे
जब हम आराधना में रहते हैं आप हमारे संग और साथ रहते हैं, इसके लिए धन्यवाद 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 देते पिता परमेश्वर। अगले सप्ताह जब हम जुड़ेंगे पिता परमेश्वर, आप हमारी मदद अगुवाई करिएगा पिता परमेश्वर। फिर से प्रभु जी तन मन धन लगाकर पिता परमेश्वर आपकी आराधना में पिता परमेश्वर सम्मिलित होने वाले हो सके प्रभु, इस आपसे विनती प्रार्थना निवेदन करते पिता। जो भेंट हमने आपके सम्मुख चढ़ाया है पिता परमेश्वर, जो आराधना हम सब ने आपकी उपस्थिति में किया है पिता परमेश्वर, सारी बातें सारी आराधना प्रभु आपके ग्रहण योग्य हो सके पिता परमेश्वर। और प्रभु हम सबों को प्रभु जी ऐसी आशीष देना पिता परमेश्वर की, और भी प्रभु जी आप कार्य को निरंतर करते रहे प्रभु, ऐसा आपसे प्रार्थना है पिता। जिन बातों को नहीं कह पाए प्रभु, उन सारी बातों को भी आपके समर्थी हाथों में सौंपते हुए सारे आदर महिमा गौरव आपको देते हुए एक बार फिर से पिता परमेश्वर समस्त विश्वासी जनों को, विश्वासी जनों के परिवार वालों को, बाल बच्चों को आपके सर्व समर्थी हाथों में सौंपते हुए बड़े धन्यवाद और विश्वास के साथ छोटी विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के परम पवित्र और प्यारे मीठे धन्य नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है, आमीन। अब शांतिदाता परमेश्वर जो हमारे प्रभु यीशु को, जो भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लहू के गुण से मरे हुओं में से जिलाकर ले आया, तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे, जिससे तुम उसकी इच्छाएं पूरी करो, और जो कुछ उसको भाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हम में उत्पन्न करे। सो अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु ख्रीष्ट का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम में से हरेक के साथ अब से लेकर सदा काल तक होती रहे, आमीन। यीशु की शोभा दिखाई उसका अद्भुत प्यारा संगीत आत्मा मेरा शरीर मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दे, आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की।